डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों को खैरियत से होंगे। आज की टॉपिक है हमारा मियाँ मीर। मियाँ मीर के सिलेबस जो हैं ग्रेड 5 का है और सिंटेक्स बुक बोर्ड हैं। और सिंटेक्स बुक बोर्ड के सिलेबस में ग्रेड 5 का चैप्टर हैं और ग्रेड 5 का चैप्टर जो हैं पेज नंबर 24 पे हैं। मियाँ मीर चैप्टर लिखा हुआ है। आज हम उसकी रीडिंग करेंगे और आप लोग जो हैं पेज नंबर 24 निकालें या इसकी तस्वीर को सही तरीके से देख लें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मैं रीड कर रहा हूँ, या आप अपनी बुक निकालें या इसी तस्वीर में देख लें और साथ साथ मेरे साथ आराम से दिल में अपना वर्ड को दोहरा लें ताकि आपको तलफ़्ज़ सही तरीके से आ जाए और इसको मीनिंग की तवज्जो दें ताकि मीनिंग भी आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आइए चलते हैं रीडिंग करने के तरफ। और चैप्टर का नाम है मियाँ मीर और हम पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी हम काम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है क्योंकि हम मुसलमान हैं। और जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर के काम को स्टार्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस काम में बरकत डाल देता है। तो आइए फिर हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मीर जो असुल नालो शेख मीर मोहम्मद हो। मियाँ मीर का असली नाम शेख मीर मोहम्मद था। संदस वालिद जो नालो काजी साइदिनो हो। उनके वालिद का नाम काजी साइदिना था। साइदिना क्या है? ये आपका नाम है और नाम वही नाम रहेगा। काजी साहब पांचे वक्त जो एक बड़ो आलिम हो। काजी साहब अपने वक्त का एक बड़ा आलिम था। मियाँ मीर जे वालदा सिंध जे मशहूर सिंधी शायर आलिम काजी काज़न जी न्याणी हुई। मियाँ मीर की वालदा सिंध के मशहूर सिंधी शायर और आलिम काजी काज़न की क्या थी? बेटी की थी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉटर कहते हैं। ठीक है। अब देखें, इस पैराग्राफ में आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकती है। अगर हम इसको सही तरीके से देखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स भी हम कर सकते हैं। अब देखें, मियाँ मीर जो असल नालो डेश हो तो हम कहेंगे शेख मीर मोहम्मद हो। शेख मीर मोहम्मद किसका नाम था? तो हम कहेंगे मियाँ मीर का नाम था। इसी तरह आपकी फिल इन द ब्लैंक्स बन सकती है। और मियाँ मीर के वालिद का नाम क्या था? तो हम कहेंगे काजी साइदिनो हो। और अगर ये कहेंगे कि काजी साहब पांच वक्त का क्या था? हम कहेंगे आलिम था। मियाँ मीर जी वालदा किसकी बेटी थी? हम कहेंगे सिंधी शायर आलिम काजी काज़न की बेटी थी। क्या कहेंगे? काजी काज़न की बेटी थी। इसी तरह आपके कोई इस पैराग्राफ से फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत अहम है। तो आप इसको पॉइंट को जहाँ जहाँ मैं आपको पॉइंट बताते जा रहा हूँ आप उसी पॉइंट को नोट फरमाएं और नोट कर लें ताकि आपको भी जहन में बैठे तो ये खाली जगह बन सकती है और सर ने ये पॉइंट बताई थी तो हम भी इसको पॉइंट को देख लें और गौर कर लें ताकि हो सके खाली जगह में आ जाए। अगला पैराग्राफ की तरफ जा रहे हैं। अगला पैराग्राफ देखें। मियाँ मीर 957 माने 957 कहलाएंगे। मियाँ मीर 957 हिजरी में सिंध के कदीम शहर सेवण में जाओ। मियाँ मीर 957 हिजरी में सिंध के कदीम कहते पुराने शहर माने कदीम शहर सेवन में पैदा हुए। सेवन क्या है? ये नाम है, ये शहर का नाम है। जैसे हम कराची कहते हैं, हैदराबाद कहते हैं, लाहौर कहते हैं, इसी तरह ये भी शहर का नाम है। और इसको जो कि सिंध का शहर का नाम है, सिंध के शहर का नाम है, तो इसको नाम ही पुकारेंगे। अब देखें इसका तर्जुमा क्या है। मियाँ मीर 957 हिजरी में सिंध के कदीम शहर सेवन में पैदा हुए। ये भी आपकी खाली जगह बन सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट खाली जगह है। कैसे खाली जगह बन सकती है? यहाँ तक कहेंगे मियाँ मीर किस हिजरी में पैदा हुए तो 957 कहेंगे, 957 कहेंगे। यहाँ पूछेंगे मियाँ मीर किस शहर में पैदा हुए तो हम कहेंगे 7 कहेंगे। यहाँ पूछेंगे मियाँ मीर किस शहर में, किस सूबे के शहर में पैदा हुए, हम कहेंगे सिंध में।
ठीक है, ये एक सेंटेंस से हमारे 3 खाली जगह बन सकती है और गौर से देखते रहना। अच्छा आगे देखें, जडहन सत्तन सालन जो थियो, जडहन सत्तन क्या कहेंगे, सत्तन, सत्तन कहते हैं 7 को, किसको कहेंगे 7 को, और जडहन किसको कहेंगे, जब 7 साल का हुआ, जडहन सत्तन सालन जो थियो, जब 7 साल का हुआ तो संदस वाल वफात करे वियो, जब 7 साल का हुआ तो माने तो कहलाएंगे उनके वालिद वफात पा गए, उनके वालिद, संदस माने उनके कहें या आपके कहें, उनके वालिद या आपके वालिद वफात पा गए। हुन पंहिंजी वालदा वट तालीम ऐं तरबियत वरती, उन्होंने अपनी, पांजे कहते हैं अपनी को, अपनी वालदा के पास तालीम और तरबियत हासिल की, वर्ती माने हासिल की कहेंगे, और वट माने पास कहते हैं, उन्होंने अपनी वालदा के पास, वट माने पास, तालीम और तरबियत हासिल की। 12 वरियन जी उम्र में फारग अल तहसील थियो, 12 माने 12 ही कहेंगे, वरियन माने बरस को कहेंगे, 12 बरस की उम्र में फारग अल तहसील हुआ। ज़ाहिरी इल्मन हासिल करण खां पोइ, ज़ाहिरी इल्मन हासिल करण खां पोइ हुन बातनी तरबियत तरफ़ रुख कयो। ज़ाहिरी इल्म हासिल करने के बाद, करण खां पोइ माने करने के बाद कहेंगे, ज़ाहिरी इल्म हासिल करने के बाद उन्होंने या उसने बातनी तरबियत की तरफ रुख किया, माना तवज्जो दी, उस तरफ गया। अच्छा, संदस वालदा हर मंजिल ते हुन जी रहनुमाई कई, उनकी वालदा ने हर मंजिल पर उसकी रहनुमाई की। ठीक है बेटा, ये भी सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। और अगला तीसरे पैराग्राफ की तरफ जा रहे हैं हम। देखें तीसरा पैराग्राफ है, हम तीसरा पैराग्राफ अभी स्टार्ट करेंगे। मियाँ मीर जडहन कादरी तरीक़े जे पीर शेख खज़र जो नालो ॿुधो, मियाँ मीर ने जब, जडहन कहते हैं जब को, जब कादरी तरीक़े के पीर शेख खज़र का नाम सुना, जो सेविस्तान जो जे जबलन में रहंदो हो, जो सेविस्तान नाम है, सेविस्तान के पहाड़ों, जबल कहते हैं पहाड़ को, पहाड़ों में रहता था। दोबारा देखें इसी सेंटेंस को, वापस पैराग्राफ से शुरू कर रहा हूँ। मियाँ मीर जडहन कादरी तरीक़े जे पीर शेख खज़र जो नालो ॿुधो, जो सेविस्तान जे जबल में रहंदो हो। अभी दोबारा तर्जुमा कर रहा हूँ। मियाँ मीर जब कादरी तरीक़े के पीर शेख खज़र का नाम सुना, बुधो माने सुनने को कहते हैं, सुना, जो सेविस्तान के पहाड़ों में, जबल कहते हैं पहाड़ को, रहता था, रहंदो माने रहने को कहते हैं, रहता था। अगला सेंटेंस, तडहन पंहिंजे वालदा खां इजाज़त वठी उन्हनि जबलन ॾांहुं रुख कियईं। तडहन माने तब कहेंगे, तब अपनी वालदा से इजाज़त लेकर, वठी माने लेकर कहेंगे, उन पहाड़ों की तरफ रुख किया, उन पहाड़ों की तरफ रुख किया। जबल माने पहाड़ कहेंगे, किया माने की कहेंगे। तो दोबारा देखें, तब अपनी वालदा से इजाज़त लेकर, वठी माने लेकर कहेंगे, उन पहाड़ों की तरफ रुख किया। आख़िर वञी शेख खज़र सां मिलियो ऐं उन जी सोबत में सलूक ऐं तरीक़त जूं मंज़िलूं तय कंदो रहियो। दोबारा देखें इसी सेंटेंस को, वापस पढ़ रहा हूँ। आख़िर वञी शेख खज़र सां मिलियो ऐं उन जी सोबत में सलूक ऐं तरीक़त जूं मंज़िलूं तय कंदो रहियो। अच्छा, आखिर जाकर शेख खज़र से मिला और उनकी सोबत और बर्ताव, सलूक में कहते हैं बर्ताव को, बर्ताव और तरीक़त की मंजिलें तय करता रहा। अहिड़ीअ तरह वञी वॾे मर्तबे खे पहुतो ऐं खिलाफ़त जो शरफ़ हासिल थियुसि। इसी तरह, अहिड़ीअ तरह माने इसी तरह कहेंगे, इसी तरह जाकर, वहीं माने जाकर कहेंगे, बड़े मर्तबे तक पहुंचा और खिलाफत का शरफ़ हासिल हुआ। इसी तरह जाकर बड़े मर्तबे को पहुंचा और खिलाफत का शरफ़ हासिल हुआ। ये तीसरा पैराग्राफ भी हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम जा रहे हैं अगले पैराग्राफ के पास।
28 सालन जी उम्र में, 28 कहते हैं 28 को, 28 सालन जी उम्र में मुर्शिद तरफ़ां हुकुम थियो त लाहौर वञ ऐं उते वञी माण्हुनि खे हिदायत कर। 28 सालों की उम्र में मुर्शिद के तरफ से हुक्म हुआ कि लाहौर जाओ, लाहौर वंज माने लाहौर जाओ और वहाँ जाकर, वंजी माने जाकर कहेंगे, वहाँ जाकर लोगों को हिदायत करो। फिर दोबारा देखें, 28 सालन की उम्र में मुर्शिद तरफ़ां हुक्म थियो त लाहौर वञ, क्या कहेंगे, वञ ऐं उते वञी माण्हुनि खे हिदायत कर। 28 कहेंगे, 28 सालों की उम्र में मुर्शिद के तरफ से हुक्म हुआ कि, थियो माने हुआ कहेंगे, हुआ कि लाहौर जाओ, वंज माने जाओ और वहाँ जाकर लोगों को हिदायत करो। पंहिंजे मुर्शिद जे हुक्म ते लब्बैक चई मियाँ मीर लाहौर पहुतो। अपने मुर्शिद के हुक्म से लब्बैक कहकर, अब पांजे माने अपने कहेंगे, अपने मुर्शिद के हुक्म पर, ते माने पर कहेंगे, लब्बैक कहकर, चई माने कहकर कहेंगे, मियाँ मीर लाहौर पहुँचा, मियाँ मीर लाहौर पहुँचा। पोतो माने पहुँचने को कहते हैं। पंहिंजी हयाती जा बाकी 60 वर्ष उते गुजारे, अपनी ज़िंदगी के बाकी 60 बरस कहते हैं साल को, और 60 कहते हैं 60 को, 60 और अपनी ज़िंदगी के बाकी 60 बरस वहाँ गुजारे। उते माने वहाँ कहेंगे, गुजारे यहाँ ही माने गुजारने को कहते हैं, गुजारे, ठीक है। अपनी ज़िंदगी के बाकी या बकाया 60 बरस वहाँ गुजारे। मियाँ मीर जे सोबत में जेको थे आयो सो इश्क इलाही में रंगजी थी वियो। मियाँ मीर की सोबत में जो आ रहा था वो इश्क इलाही में रंग जाता था। संदस नालो बादशाही दरबार ताईं पहुँचो, उनका नाम बादशाही दरबार तक पहुँचा। मुग़ल, दोबारा देखें इसी सेंटेंस को, संदस नालो बादशाही दरबार ताईं पहुँचो, उनका नाम बादशाही दरबार तक पहुँचा। मुग़ल शहंशाह जहांगीर ऐं शाहजहां बि संदस मुनक़दर मां हुआ। मुग़ल शहंशाह जहांगीर और शाहजहां भी उनके मुनक़दम में से थे। दारा शुकवा जी त साणस वालना मोहब्बत हुई। दारा शुकवा की तो उनके साथ, साणस माने उनके साथ कहेंगे, उनके साथ वालहाना मोहब्बत थी। ठीक है, ये पैराग्राफ भी आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है तो आलम को समझ में आ गया होगा बेटा। अब जा रहे हैं अगले पेज पे, और अगले पेज पे हमारा 25 पे आ जाएं आप लोग। 25 पे जो हमारा है 2 लाइन लिखी हुई है, और अब उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग आज आ गए तो चलो स्टार्ट करते हैं। मियाँ मीर 7 रबीउल अव्वल, मियाँ मीर 7 रबीउल अव्वल 1045 कहते हैं 1045, क्या कहेंगे 1045, और 7 कहते हैं 7 को। 7 रबीउल अव्वल 1045 हिजरी में वफ़ात कई। मियाँ मीर 7 रबीउल अव्वल 1045 ईस्वी हिजरी में वफ़ात पाई कहेंगे या वफ़ात की कहेंगे। ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स से बन सकती है। या तो आपका महीने का, हिजरी के महीने का नाम पूछेंगे, या आपका सन पूछेंगे तो किस सन में इनकी वफ़ात हुई, या पूछेंगे कि हिजरी महीने का क्या नाम था, किस महीने में इनकी वफ़ात हुई। ठीक है, उम्मीद है तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं। उन वक्त संदस उम्र 88 साल हुई। उस वक्त उनकी उम्र 88 को क्या कहेंगे इंग्लिश में, 88 साल थी। खेस लाहौर के बरसा हाशिमपुर में दफन किया वियो। उनको लाहौर के करीब, बरसा कहते हैं करीब को, बरसा किसको कहते हैं बेटा, करीब को, करीब हाशिमपुर में दफन किया गया।
ठीक है। उम्मीद है तो ये लास्ट जो 2 सेंटेंस मैंने पढ़ा ये तो आपको मैंने बता दिया था, यहाँ तो रबीउल अव्वल पूछेंगे या हिजरी का सन पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो इनके क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपके मियाँ मीर की उम्र पूछेंगे तब टोटल कितनी उम्र थी, यहाँ पूछेंगे तो वो कहाँ पर दफन हुआ है, ठीक है, उसकी मज़ार कहाँ है, ऐसे पूछेंगे। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। और ख़ास जो पॉइंट होते हैं आप लोगों को मैं थोड़ा सा वैसे भी समझा दूँ। तो जैसे चैप्टर है मियाँ मीर हैं, ये सामने आपको चैप्टर नज़र आ रहा है मियाँ मीर, जैसे आपका चैप्टर है मियाँ मीर, तो इसी तरह इस चैप्टर में जो खास पॉइंट होती है, हर टीचर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जो अहम जुमले होते हैं उनको टीचर जो हैं फिल इन द ब्लैंक्स या MCQs बना देते हैं। आप लोगों को मैं पॉइंट बताता हूँ आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, चाहे ये सब सब्जेक्ट हो, सिंधी का सब्जेक्ट हो, चाहे उर्दू का सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को बता देता हूँ। तो वो फिल इन द ब्लैंक्स बन सकती है जो ख़ास पॉइंट होती है, और ख़ास पॉइंट में आप तवज्जो देकर और समझ के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको हैबिट हो जाएगी, आदत हो जाएगी और चैप्टर को सही तरीके से देखने का और पढ़ने का। वो पॉइंट अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगी तो आप आराम से आप फिल इन द ब्लैंक्स से कवर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ तो आप लोगों को इसी तरह से जैसे मैं बताया इसी तरह रीड करेंगे, और इस तरह रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा और आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स आराम से सारे सब्जेक्ट की कवर कर लोगे। तो अब मैं उम्मीद रखता हूँ तो आपको ये चैप्टर सही तरीके से समझ में आ गया होगा, और समझ में याद रखना था कि इस रीडिंग करने का कोशिश ये करना तो बार बार मेरे वीडियो को देखना ताकि आपको तलफ़्ज़ सही हो जाए। तलफ़्ज़ सही हो जाएंगे तो आपको सिंधी आसान हो जाएगी और आपको पढ़ने में लिखने में आराम से सुकून से हो जाएगी। और सिंधी की अल्फ़ाबेट मैंने वीडियो बना के रखा है अपने चैनल पे, और उस वीडियो को आप बार बार देखें और सर ने किस तरह पढ़ाया, किस तरह समझाया है, और उनको वीडियो को देखेंगे तो बेसिक जो बच्चे जो सिंधी फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अहम है। वो अगर उसको वीडियो को देखेंगे तो आप आराम से सुकून से जो हैं आप उस वीडियो में से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ तो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगला जो काम होगा इंशाल्लाह हम वर्ड मीनिंग करेंगे। इसके वर्ड मीनिंग के बाद क्वेश्चन आंसर होंगे, क्वेश्चन आंसर के बाद जो भी इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज में दी गई होगी वो कर लेंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ तो आपको मेरी बात से समझ में आ गई होगी, और कि जो है 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की आदत हैबिट डालें, 5 वक्त नमाज बाद जमात से पढ़ें, और उस्ताद का, वालिदैन का, छोटों का, बड़ों का, सबका इज़्ज़त अदब रखें, एहतराम करें, और एहतराम करेंगे तो इंशाल्लाह आज आप छोटे हैं, कल आप इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे। तो आज हमारी आप बड़ों की इज़्ज़त करेंगे तो कल आपके बाद जो हैं छोटे आएंगे, आप बड़े हो जाएंगे तो बड़े छोटे आपकी इज़्ज़त करेंगे। तो आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की बाहर जमात से आदत डालें। अगर छोटे हैं तो जैसे इशा की नमाज़ हैं और सुबह की नमाज़ हैं जल्दी हो जाती है, तो अगर वो घर से नहीं निकल सकते तो लेकिन तो उठना ज़रूर और नमाज़ ज़रूर पढ़ना। बेटा नमाज़ पढ़ लिया हम सच्चा मुसलमान हैं और सच्चा मुसलमान बन जाएंगे। नमाज़ पढ़ लिया तो नमाज़ हमारी सही जाएगी तो इंशाअल्लाह बाकी काम भी हमारा अल्लाह ताला आसानी कर लेगा और सही जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।